नमस्कार दोस्तों, जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शाबर मंत्रों की शक्ति में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको शिवरात्रि के व्रत की पूर्ण विधि बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको सही विधि पता होनी चाहिए, अन्यथा आपको शिवरात्रि व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। आप में से काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शिवरात्रि के व्रत की पूर्ण विधि ज्ञात नहीं होती, किंतु व्रत रख लेते हैं और उन्हें पुण्य प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण विधि बताने वाला हूं, साथ में 4 पैर जल चढ़ाने का विधान भी आपको बताने वाला हूं कि किस पहर की पूजा से हमें क्या फल प्राप्त होता है। दोस्तों, शिवरात्रि व्रत रखने से पहले आपको एक दिन पहले कुछ सामग्री इकट्ठी करनी होगी, जैसे कि दूध, दही, शहद, गंगा जल, बिल्व पत्तर, पुष्प। आप ये चीज़ें इकट्ठी कर लीजिए। एक दिन पहले ही आपको अपनी सामग्री इकट्ठी कर लेनी चाहिए, और क्योंकि अगले दिन आपको इकट्ठी करनी ना पड़े, क्योंकि पूजा की विधि सुबह से ही शुरू हो जाती है। शिवरात्रि वाले दिन सबसे पहले उठकर नहा धोकर शुद्ध हो जाना चाहिए। उसके बाद जो हमने सामग्री इकट्ठी की है उसे लेकर भगवान शिव के सामने आ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। भगवान शिव का व्रत रखने से पहले आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प मैंने पिछली वीडियो में बताया किस तरह से लेना है, और आप YouTube पर कोई भी वीडियो सर्च करके देख सकते हैं कि संकल्प कैसे लिया जाता है। संकल्प लेने के लिए सबसे पहले आपको हाथ में जल लेना होगा। जल लेकर फिर आपको जो तिथि है, पक्ष है, नक्षत्र है, दिन क्या है, और आपका नाम क्या है, गोत्र क्या है, और आप कौन से नगर शहर में रहते हैं, वह बोलने के बाद आपको पुष्प या अक्षत भगवान शिव के ऊपर छोड़ देने हैं। या आप चाहो तो गणेश भगवान को साक्षी मान सकते हैं और गणेश भगवान के चरणों में पुष्प या अक्षत अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, संकल्प आप पुष्प से भी ले सकते हैं और अक्षत से भी ले सकते हैं और पानी से भी ले सकते हैं। दोस्तों, संकल्प लेने के बाद आपको भगवान शिव का जो अभिषेक करना है, जो दूध, दही, शहद वह चढ़ाकर और शुद्ध जल से स्नान कराकर उसके बाद भगवान शिव को तिलक कर देना है। चंदन या हल्दी से तिलक कर सकते हैं। फिर आपको जो भी फल चढ़ाना है, फिर आपको धूप दीप देनी है, जैसे धूप और ज्योत लगाकर उनकी आरती करनी है। उसके बाद आपका व्रत शुरू हो जाता है। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, अभिषेक करने के बाद आपको आराम से बैठ जाना है और भगवान शिव को अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, मैं आपके शिवरात्रि का व्रत रख रहा हूँ। और दोस्तों, यदि आप 4 पैर जल चढ़ाना चाहते हैं तो उसका भी विधान आपको संकल्प के समय बोलना होगा। जब आप संकल्प ले रहे होते हैं तब आपको साथ में बोलना होगा कि हे भगवान शिव, मैं आपको 4 पैर जल चढ़ाने के विधान का संकल्प लेता हूँ, और आपको जो समय निर्धारित होता है उसी समय आपको जल चढ़ाना है। हर पैर में जल चढ़ाने से अलग अलग पुण्य प्राप्त होता है। संकल्प लेने के बाद दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, अभिषेक करना है, आरती करनी है, उसके बाद भगवान शिव को अरदास करनी है। आपका व्रत उस दिन से शुरू हो जाता है। दोस्तों, खाने में आप क्या क्या खा सकते हैं वह भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि शिवरात्रि के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना। काफी लोगों को पता नहीं होता, वह चावल की खीर खा लेते हैं या सिंपल जो रोटी बनी होती है कनक के आटे से उसे खा लेते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना। शिवरात्रि का व्रत होता है जो फलाहार में होता है, उस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना। खाने में आप शाम की एक ही खीर खा सकते हैं। शामक चावल होते हैं दोस्तों, ये भी एक शामक चावल व्रत के लिए होते हैं, फलाहार में आते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो साबूदाने की खीर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो साबूदाने के पापड़ खा सकते हैं। आप चाहे तो जो कुट्टू का आटा होता है, जिसे ओगले का आटा भी बोल देते हैं, आप उसकी रोटी भी खा सकते हैं। आप चाहे तो सिंघाड़े की रोटी खा सकते हैं, परोठी खा सकते हैं। दोस्तों, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो खा सकते हैं। ये सब फलाहार में आते हैं। आप चाहे तो आलू की सब्जी खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, और व्रत में आप दूध पी सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले व्रत रख लेने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, पूजा कर लेने के बाद आप कुछ भी फ्रूट या फल ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहे तो सेब, केला, जो भी आपकी इच्छा है वो फ्रूट आप खा सकते हैं। इसमें कोई फ्रूट तय नहीं होता कि आप कौन कौन सा खा सकते हैं। जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे वो फ्रूट खा लीजिए। उसके बाद आप दूध या चाय ले सकते हैं। चाय के साथ आप कुट्टू के आटे की भुजिया या पापड़ या फिर खिचड़ी, जो भी आप चाहे बनाना चाहे वो ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो फलाहार आप 12 से पहले भी कर सकते हैं, 12 से बाद भी कर सकते हैं, इसका कोई विधान नहीं है। 3 बजे के बाद भी आप भोजन बना लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, साबूदाने की खीर हो गई, शाम की एक ही खीर होगी, साबूदाने की खिचड़ी हो गई, कुट्टू या फिर संगाड़े के आटे की रोटी हो गई, परोठी हो गई। दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे, आप चाहे तो इनका हलवा भी बना सकते हैं।
जो आपको अच्छा लगे वो बनाकर आप खा सकते हैं। दोस्तों कुट्टू के आटे की रोटी में आप आलू, जो उबला हुआ आलू होता है वो मिलाकर उसको अच्छे से गूंद लीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर गूंद के आप उसकी रोटी बना सकते हैं। मैंने आपको रोटी भी बना दी, आप किस तरह से कुट्टू या संगाड़े के आटे की रोटी को बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप सीधा रोटी बनाने का प्रयास करेंगे तो नहीं बन पाएगी। दोस्तों ये था कुछ खाने का विधान। दोस्तों अब परहेज क्या क्या करना है। दोस्तों आपको इस दिन चुगली निंदा नहीं करनी। अगर आप जॉब पर जाते हैं तो आपको वहां पर साफ सुथरा रहना है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी स्त्री को बुरी दृष्टि से नहीं देखना। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, परहेज करना है। दोस्तों आपको, आप चाहे तो अकेले अपने आसन पर सो सकते हैं, लकड़ के आसन पर सो सकते हैं, या फिर आप जो भी आपका बेड है वो एक तरफ आप सो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना है, उनके पैरों को हाथ लगाना है और अपने माता पिता का आदर सम्मान करना है, सेवा करनी है, अपने से बड़ों का आदर करना है। दोस्तों क्रोध नहीं करना। ये कुछ परहेज है जो आपको जरूर करने हैं। दोस्तों ऐसे आप शिवरात्रि के व्रत की पूजा कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब 4 पहर का जो जल है उसका विधान जान लीजिए। 4 पहर पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब प्राप्त होता है। जो पहले पहर की पूजा है, पूजा आमतौर पर संध्या काल में होती है, प्रदोष काल में शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच में की जाती है। जिस दिन शिवरात्रि होती है ना दोस्तों, उस दिन शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच की जाती है। इस पूजा में शिव जी को दूध अर्पित करते हैं, जल की धारा से उनका बाद में अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार पहले पैर की पूजा से, शिव मंत्र के जाप करने से, भगवान की शिव की स्तुति करने से आपको पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों अब आता है दूसरे पहर का जल। ये आप रात 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में भगवान शिव को दही अर्पित करनी है। दोस्तों अकेली दही, वैसे ही आपको पहले अकेला दूध चढ़ाना है, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करना। अगर गंगा जल आप उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों जल की धारा से अभिषेक करके दूसरे पहर की पूजा को संपन्न कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस पूजा से व्यक्ति को धन व समृद्धि मिलती है। अब तीसरे पहर का जल, यह पूजा मध्य रात्रि में लगभग 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में की जाती है। इस पूजा में शिव जी को अकेला घी अर्पित करना होता है। दोस्तों इसके बाद आप जल की धारा से अभिषेक कर सकते हैं, भगवान शिव की स्तुति कर सकते हैं, मंत्र का जप व ध्यान पूजा कर सकते हैं, माला जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों अब चौथे पहर का जल, यह पूजा सुबह, यानी कि जो सुबह का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में की जाती है। इस पूजा में शिव जी को शहद अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जल धारा से उनका अभिषेक करना चाहिए। इस पहर में शिव मंत्र का जप, स्तुति दोनों फलदायी होते हैं। इस पूजा से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 पहर की पूजा करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो उस दिन शिव की रात्रि के दिन न सोकर पूरी रात्रि भगवान शिव की पूजा करेंगे तो जो भी आपकी मनोकामना दोस्तों वो पूरी होगी। जो आप भगवान शिव से मांगेंगे, चाहे आपकी कोई भी इच्छा है, भगवान शिव आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो में इतना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आदेश।